Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject हिंदी. आज मैं स्टैंडर्ड सेकंड में हिंदी जो हमारा असाइनमेंट चल रहा है कंटिन्यू है. हम यानी देख चुके हैं क्वेश्चन 1 और 2. हिंदी असाइनमेंट में हम क्वेश्चन 1 और 2 देख चुके हैं. तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 3. ये जो हिंदी का जो असाइनमेंट है वो तुम्हारी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही है. तो इसमें से तुमको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यानी प्रैक्टिस घर पे करना है और रीडिंग भी करना है और समझना भी है. तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 में है काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द हिंदी नंबर्स इन डिजिट. वापस से देखो क्वेश्चन 3 में काउंट द पिक्चर्स एंड राइट द हिंदी नंबर्स इन डिजिट. हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है उसको काउंट करना है यानी गिनती करनी है. वो गिन के हमको जो जितने पिक्चर्स होते हैं उतना नंबर सामने हिंदी में लिखना है. कौन से लैंग्वेज में लिखना है? हिंदी में. जो आंसर आता है वो हमको हिंदी में लिखना है. तो जैसे हम 1 नंबर की पिक्चर्स देखते हैं, है ना. तो 1 नंबर में कितने सर्कल है वो काउंट करेंगे. 1 2 3 4. कितने सर्कल है? 4 है. तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है हिंदी में. तो हिंदी में 4 इस तरह से बनेगा. अब 2 नंबर की पिक्चर्स देखते हैं. 2 नंबर में ट्राइंगल की पिक्चर्स है. किसकी पिक्चर्स है? ट्राइंगल की. तो हमको इस तरह से ट्राइंगल बनाना है. कितने हैं? 1 2 3. कितने ट्राइंगल है? 1 2 3. तो हमको हिंदी के नंबर में हमको यहाँ पे 3 लिखना है. तो इस तरह से हम 3 लिखेंगे. अब 3 नंबर में देखते हैं ये कितने सर्कल है, काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल कितने सर्कल हुए? 10. तो हमको यहाँ पे हिंदी में 10 लिखना है नंबर में. अब 4 नंबर में देखो ए स्टार जैसा है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. कितने स्टार बने हुए हैं? 6. तो हमको हिंदी में इस तरह से 6 लिखना है. देखो हिंदी के जो नंबर होते हैं वो अलग होते हैं इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है. तो ये 4 नंबर में जो स्टार है वो कितने हैं? 6 है. तो हमको यहाँ पे हिंदी में 6 नंबर लिखना है. अब देखते हैं 5 नंबर. ये कितना सर्कल है? 1. तो हमको ये 1 सर्कल है तो हमको हिंदी में 1 लिखना है यहाँ पे नंबर में. अब 6 नंबर में देखते हैं. 6 नंबर की पिक्चर हम काउंट करेंगे कितनी होती है. तो पिक्चर से ट्रायंगल की. किसकी पिक्चर से? ट्रायंगल की. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने ट्रायंगल है? 8. तो हमको यहाँ पे 8 नंबर लिखना है हिंदी में. कौन सा नंबर लिखना है? हिंदी में 8 नंबर लिखना है. अब 7 नंबर. यहाँ पे कितने स्टार है? 1 2 3 4 5. कितने स्टार हुए? 5. तो हमको यहाँ पे हिंदी के नंबर में 5 लिखना है. अब 8 नंबर. यहाँ पे कितने सर्कल है? काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने सर्कल है? 9 है. तो हमको यहाँ पे हिंदी में 9 लिखना है. तो हिंदी में 9 लिखेंगे यहाँ पे. अब 9 नंबर. यहाँ पे 9 नंबर में कितने पिक्चर्स है? ये पिक्चर से किसका है? ट्रायंगल का है. किसका पिक्चर से? ट्रायंगल का. तो वो काउंट करेंगे यानी गिनेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. कितने ट्रायंगल है? 7. तो हमको यहाँ पे हिंदी के नंबर में 7 लिखना है यानी 7 लिखना है. ठीक है. वापस से देखो मैं बता रही हूँ. यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं वो हमको काउंट करके यानी गिन के जितने भी पिक्चर्स होते हैं उतने नंबर हमको हिंदी में यहाँ सामने लिखना है. जैसे 1 नंबर में होते हैं 4, 2 नंबर में है 3 नंबर में है 10 यानी 10, 4 नंबर में है 6, 5 नंबर में है 8, 6 नंबर में है 8 यानी 8, 7 नंबर में है 5 यानी 5,
8 नंबर में है 9 यानी 9, और 9 नंबर में है 7 यानी 7। तो इस तरह से तुमको भी यहाँ ये पिक्चर्स को काउंट करके हिंदी में नंबर लिखना है सामने आंसर में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है राइट द। देखो यहाँ पे हम वापस से पढ़ते हैं, राइट द प्राइस एंड नेक्स्ट नंबर इन हिंदी। देखो यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए हैं तो उसका हमको यानी जो नंबर है उसके आगे और पीछे वाला नंबर हमको यानी यहाँ पे लिख के बताना है। जैसे हम 1 नंबर में देखते हैं, 1 नंबर में ही 3 नंबर दिया है और आजू बाजू में जगह खाली है। तो यानी कि हमको ये बताना है कि 3 के आगे और 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो 1 नंबर में हम देखेंगे 3 के आगे नंबर आएगा 2, 3 के आगे नंबर कौन सा आएगा, 2 नंबर आएगा, और 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी तुम नंबर लिखो वो हिंदी में ही लिखना है, गुजराती या तो फिर इंग्लिश में नहीं चलेगा। ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमको बताया है, यहाँ हेडिंग में भी बताया है कि हिंदी में ही तुमको यहाँ नंबर लिखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखे वैसे तुमको एग्जाम में भी इस तरह से लिख के बताना है। अब देखो 1 नंबर मैंने बताया, 3 के आगे 2 नंबर आएगा और 3 के बाद 4 नंबर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर। अब 2 नंबर में ही बीच वाला नंबर है 6, बीच वाला नंबर कौन सा है, 6 है। तो हमको ये बताना है कि 6 के आगे और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, 6 के आगे नंबर आएगा 5, 6 नंबर है उसके आगे कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा, और 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 7 यानी 7। 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 7 नंबर आएगा। तो 6 के आगे हमको 5 नंबर लिखना है और 6 के बाद 7 नंबर लिखना है, वो भी हिंदी में। कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में लिखना है। अब हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में देखो यहाँ पे बीच में दिया है 5 नंबर, कौन सा नंबर दिया है, 5। तो अब हमको ये बताना है कि 5 के आगे कौन सा नंबर आता है और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 5 के आगे आएगा नंबर 4 यानी 4। 5 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा, और 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा। 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 6। तो ये जो नंबर तुम लिखते हो वो हिंदी में ही लिखना है, बार बार मैं बता रही हूँ, हिंदी में ही ये नंबर लिखना है। अब देखो हम 4 नंबर में देखते हैं, ये नंबर है 4, उसमें बीच वाला नंबर है 4, बीच वाला नंबर भी कौन सा है, 4 है। तो अब हमको ये बताना है कि 4 के आगे कौन सा नंबर आएगा और 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 4 के आगे नंबर आएगा 3, 4 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, और 4 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 5। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5। तो हमको यहाँ पे 4 के आगे 3 नंबर लिखना है यानी 3 नंबर लिखना है, और 4 के बाद हमको 5 नंबर लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 नंबर। ये देखो 5 नंबर में ही बीच वाला नंबर है वो 9 नंबर है, बीच वाला जो नंबर है वो कौन सा है, 9 नंबर है। अब हमको ये बताना है कि 9 के आगे कौन सा नंबर आता है और 9 के बाद कौन सा नंबर आता है ना। तो अब हम देखते हैं 9 के आएगा 8 नंबर, 9 के आगे कौन सा नंबर आएगा, 8, और 9 के बाद नंबर आएगा 10। 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 10। तो 9 के आगे हमको 8 नंबर लिखना है और 9 के बाद हमको 10 नंबर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से तुमको हिंदी में ही, बार बार बोल रही हूँ मैं, हिंदी में ही तुमको ये नंबर लिखना है। अब हम देखते हैं 6 नंबर।
अब देखो 6 नंबर में, तो 6 नंबर में बीच वाला नंबर है 7 यानी 7। 6 नंबर में बीच वाला नंबर कौन सा है? 7 नंबर है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि 7 नंबर के आगे कौन सा नंबर आता है और 7 नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पे देखो 7 नंबर के आगे नंबर आएगा 6। तो हमको यहाँ पे हिंदी में 6 नंबर लिखना है और 7 नंबर के बाद नंबर आता है 8। तो हमको यहाँ पे हिंदी में 8 नंबर लिखना है। वापस से बोल रही हूँ, 7 के आगे 6 नंबर आएगा और 7 के बाद 8 नंबर आएगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर तुम लिखो वो हमको हिंदी में ही लिखना है। अब हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देखो, 7 नंबर का बीच वाला नंबर है 8। 7 नंबर में बीच वाला नंबर कौन सा है? 8। तो अब हमको ये बताना है कि 8 के आगे कौन सा नंबर आएगा और 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो 8 के आगे नंबर आएगा 7। 8 के आगे कौन सा नंबर आएगा? 7। और 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 9 यानी 9। 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 9। तो हमको 8 के आगे 7 नंबर लिखना है और 8 के बाद 9 नंबर लिखना है। तो हो गया 7, 8, 9, है ना। तो इस तरह से हमको हिंदी में नंबर लिखना है। अब लास्ट में है 8 नंबर। अब 8 नंबर में देखते हैं, बीच वाला नंबर है 2 यानी 2। बीच वाला नंबर कौन सा है? 2 नंबर है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि 2 नंबर के आगे और 2 नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा। 2 नंबर के आगे और 2 नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो 2 नंबर के आगे नंबर आएगा 1 और 2 नंबर के बाद आएगा 3 नंबर। 2 नंबर के आगे आएगा 1 नंबर और 2 नंबर के बाद आएगा 3 नंबर। ठीक है, तो 2 के आगे 1 नंबर लिखना है और 2 के बाद 3 नंबर लिखना है। तो इस तरह से तुमको यहाँ पे जो बीच वाला नंबर है, तो वो बीच वाले नंबर के आगे कौन सा नंबर आता है और पीछे कौन सा नंबर आता है वो तुमको आंसर में लिखना है, और वो भी हिंदी नंबर में ही लिखना है। इसमें नहीं गुजराती में लिखना है, नहीं इंग्लिश नंबर में लिखना है। यहाँ पे ओनली इंग्लिश यानी हिंदी में ही लिखना है नंबर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो, यहाँ पे रीड द सेंटेंस एंड राइट इन गुड हैंड राइटिंग। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को देख के तुमको अच्छे राइटिंग में कॉपी करना है, यानी सामने लिखना है अच्छे राइटिंग में। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं हम। 1 नंबर में सेंटेंस है पवन सितार बजा। पवन सितार बजा, ये सेंटेंस है। तो ये जो 1 नंबर का सेंटेंस है पवन सितार बजा, तो इसमें क्या करना है, तुमको कुछ नहीं करना और भी इसमें देख के तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, यानी कॉपी राइट करना है। ठीक है, तो तुमको भी सामने देख के लिखना है पवन सितार बजा। ठीक है, अगर बाजू में नहीं लिख सकते तो नीचे की लाइन में भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में है केतन पतंग लाता है। केतन पतंग लाता है। ठीक है, तो ये भी कॉपीराइट करना है। यहाँ बाजू में भी लिख सकते हो केतन पतंग लाता है, या तो फिर नीचे की लाइन में भी अच्छे राइटिंग में लिख सकते हो। अब देखते हैं हम 3 नंबर। 3 नंबर में है सैनिक देश की रक्षा करता है। सैनिक देश की रक्षा करता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है वो भी तुमको अच्छे राइटिंग में बाजू में या नीचे की लाइन में लिखना है कि सैनिक देश की रक्षा करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर का सेंटेंस है
गौरी घर लौट रही है। गौरी घर लौट रही है। तो ये भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, गौरी घर लौट रही है। अब 5 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। 5 नंबर का सेंटेंस है मनु दातून कर। मनु दातून कर। तो ये भी तुमको ये अच्छे राइटिंग में सामने या नीचे की लाइन में लिखना है, मनु दातून कर। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर की पिक्चर सेंटेंस है ढोलिया ढोल बजाता है। ढोलिया ढोल बजाता है। तो ये जो सेंटेंस है वो भी तुमको सामने या नीचे की लाइन में लिखना है, ढोलिया ढोल बजाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में देखो लिखा है सेंटेंस पूजा अंगूर खा। पूजा अंगूर खा। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो भी तुमको नीचे अच्छे राइटिंग में लिखना है, पूजा अंगूर खा। क्या लिखना है? पूजा अंगूर खा। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का सेंटेंस है अभिषेक अंगूर खाता है। अभिषेक अंगूर खाता है। तो ये जो सेंटेंस है वो भी तुमको अच्छी राइटिंग में बाजू में या तो नीचे की लाइन में लिखना है कि अभिषेक अंगूर खाता है। ठीक है। अब हम नीचे की जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे हम नीचे अब देखते हैं। हम नीचे का क्वेश्चन, नीचे का जो क्वेश्चन है लास्ट वाला है राइट द नेम ऑफ इंग्लिश मंथ्स इन हिंदी। वापस से देखो क्वेश्चन, हेडिंग राइट द नेम ऑफ इंग्लिश मंथ इन हिंदी। यानी कि यहाँ पे जो इंग्लिश जो नेम लिखे हैं मंथ यानी मंथ के, उसको क्या करना है तुमको हिंदी में सामने लिख के बताना है। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा है? जनवरी। कौन सा मंथ का नेम है? जनवरी लिखा हुआ है। तो ये जनवरी लिखा हुआ है, उसको हमको यहाँ सामने हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में हम लिखेंगे जनवरी। जनवरी। इंग्लिश में जो मंथ का नाम लिखा है जनवरी, उसको हम हिंदी में लिखेंगे जनवरी। अब 2 नंबर देखो। अब 2 नंबर का है 2 नंबर का मंथ है फेब्रुआरी। 2 नंबर में क्या लिखा है? फेब्रुआरी लिखा है, इंग्लिश मंथ का नेम है। ठीक है। तो उसको हमको हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में हम लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे? फरवरी। तो हमको यहाँ पे हिंदी में फरवरी लिखना है, फेब्रुआरी का हिंदी में फरवरी होगा। अब हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में लिखा है अप्रैल। क्या लिखा है? अप्रैल। तो हम इसको जो इंग्लिश में मंथ का नाम लिखा है अप्रैल, उसको हमको हिंदी में यानी हिंदी में लिखना है उसका नाम अप्रैल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल। क्या लिखेंगे? अप्रैल। यहाँ पे हम अप्रैल लिखेंगे। अब 4 नंबर। 4 नंबर का मंथ है मई। 4 नंबर में कौन सा मंथ है? मई। तो ये मई मंथ है, उसको हमको हिंदी में लिखना है, मंथ का नाम मई। क्या लिखेंगे? मई को हम हिंदी में लिखेंगे मई। तो हमको यहाँ पे मई लिखना है। अब 5 नंबर का मंथ का नेम देखते हैं अगस्त। 5 नंबर में कौन सा मंथ है? अगस्त है। तो उसको हम हिंदी में लिखेंगे अगस्त। क्या लिखेंगे? अगस्त। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में मंथ का नेम है नवंबर यानी नवंबर। क्या लिखते हैं? इंग्लिश मंथ है ये। जो यहाँ 6 नंबर में इंग्लिश मंथ का नाम लिखा हुआ है नवंबर, नवंबर। इसे क्या बोलते हैं? नवंबर बोलते हैं। और हमको यहाँ सामने लिखना है हिंदी में। तो क्या लिखेंगे? नवंबर। क्या लिखेंगे? नवंबर। अब 7 नंबर का देखते हैं हम मंथ का नेम। 7 नंबर में है अक्टूबर। 7 नंबर में कौन सा नाम लिखा है? इंग्लिश में अक्टूबर। तो हमको यहाँ उनका हिंदी में लिखना है अक्टूबर।
कौन सा मंथ का नेम लिखना है, जो अक्टूबर मंथ का नेम है इंग्लिश में, उसको हमको हिंदी में लिखना है अक्टूबर। क्या लिखेंगे? अक्टूबर। अब लास्ट में है 8 नंबर में इंग्लिश मंथ का नेम, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ मंथ का नेम है दिसंबर। कौन सा मंथ है? दिसंबर। तो हमको इसको हिंदी में लिखना है दिसंबर। हिंदी में हम क्या लिखेंगे? दिसंबर। क्या लिखेंगे? दिसंबर। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया कि तुमको यहाँ पे जो अंग्रेजी मंथ के नेम बताए हैं उसको तुमको देख के सामने हिंदी में उनका यानी हिंदी में लिखना है मंथ के नेम। ठीक है? जैसे जनवरी तो जनवरी लिखेंगे, फरवरी तो फरवरी लिखेंगे, अप्रैल तो अप्रैल लिखेंगे, मई तो मई लिखेंगे, अगस्त तो अगस्त लिखेंगे, नवंबर तो नवंबर लिखेंगे, अक्टूबर तो अक्टूबर लिखेंगे, दिसंबर तो यहाँ पे दिसंबर लिखेंगे। ठीक है? तो इस तरह से तुमको भी ये नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और तुम्हारी असाइनमेंट जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका असाइनमेंट इसमें से ही बनने वाला है, तो इसमें से तुमको तैयारी करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक हुई। थैंक यू।